हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम जय है और मैं आपका इंग्लिश फैकल्टी हूँ। मैं आपका तैयारी आईबीपीएस पीओ क्लर्क और एसबीआई पीओ क्लर्क और आरआरबी का जो पीओ और क्लर्क में जो मेंस में जो होता है, तो मैं उसकी पूरी तैयारी आपको करवा दूंगा इंग्लिश से रिलेटिंग। ठीक है। अच्छा, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, वो मैं आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे चैनल में देखते जाओगे, वो आपको समझ में आता रहेगा। मैं आपको बेसिक्स, ये जो वीडियो बनाने का वो मेन पर्पस है कि आप किस तरह से लर्न करोगे, जो कि आप जितना बहुत जल्दी फास्ट आप ग्रो कर पाओ इंग्लिश में। मेरा वो उद्देश्य है। ठीक है। तो मैं आपको पढ़ाऊँगा कि मतलब कि जैसे बिल्कुल बेसिक होता है ना, बिल्कुल बेबी बेसिक से मैं उठाऊँगा और बिल्कुल मास्टर्स तक लेके जाऊँगा। ठीक है। बेबी बेसिक मतलब क्या हो गया कि जैसे आपको सिर्फ अल्फ़ाबेट आना चाहिए पार्ट ऑफ स्पीच से, तो मैं शुरू कर दूँगा। ठीक है। वर्ड्स वगैरह वोकैब आप तैयार करोगे अलग से। ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं आपको डेली जो है वोकैब के लिए अच्छा वोकैब का मतलब ये होता है कि जो एग्ज़ाम में पूछता है। ये नहीं कि द हिंदू बैठे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया बैठे हैं और सारे सारे वोकैब लेके रटते रहें। नहीं, कुछ-कुछ वोकैब ऐसे हैं कि बहुत सालों में कभी एक बार एक आध बार पूछ लिया तो पूछ लिया। बाकी कुछ रिपिटिटिव जो हैं वो कुछ नहीं। मतलब तुम समझो कि 90% रिपिटिटिव वर्ड्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर रिपिटिटिव वर्ड्स होते हैं। तो उसको आपको, जैसे बोल्स्टर हो गया, बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है। तो उस तरह का वर्ड काफ़ी रिपिटिटिव होता है। तो उस वर्ड को आपको बहुत घोल के पीना है। आपको ज़रूरी नहीं है कि सारे डिक्शनरी याद कर रहे हैं, नहीं। आपको आईबीपीएस, एसबीआई और आरआरबी पीओ में, क्लर्क में जो भी एग्जैक्ट वर्ड पूछा जाता है, कुछ चुनिंदे ही वर्ड हैं। मतलब रख लो कि ये 2000, 2500, 3000 मैक्सिमम। इसके अलावा अगर कोई वर्ड आ जाता है, लेट्स लीव, है ना। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें छोड़नी भी चाहिए। ठीक है। तो उसको लीव करेंगे, लेकिन जो जिसमें मोटा-मोटा मार्क्स बन सकता है, वो चीज़ हम ग्रैब करेंगे। ठीक है। तो वोकैब के लिए तो ये रहा। अच्छा, दूसरी बात रहा कि मैंने तुम्हें बताया कि मास्टर्स लेवल तक का मैं तुम्हें इंग्लिश की तैयारी करवा दूँगा। इसका क्या रीज़न है? तुम कहोगे भैया मास्टर्स हम सीख के क्या करेंगे? नहीं, तुम्हें सीखना नहीं है। तुम्हें क्या है कि एक्चुअली मास्टर्स वास्टर्स लेवल का कुछ होता नहीं है। वो हमारी साइकोलॉजी कहती है कि भाई ये हाई लेवल है, ये ऐसा। देखो, जो प्री में पूछता है उसी को बढ़ा के मेंस में पूछा जाता है। ठीक है। जो प्री में पूछता है उसी को बढ़ा के, लेवल बढ़ा के मेंस में पूछा जाता है। तो मेंस में क्या होता है कि बड़े-बड़े सेंटेंस आ जाते हैं, थोड़े से वर्ड्स जो है वोकैब्युलरी का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। ठीक है। इस तरह का बातें होती हैं। तो उसमें क्या है कि अब जैसे मैं तुम्हें बताऊँ कि जैसे पीओ के जो मेंस होता है, पीओ का जो मेंस है उसमें कैसा है, उसमें जैसे कि तुम्हारा कॉलम बेस्ड प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। लेकिन मेंस में कैसा आता है, थोड़ा सा बड़े बड़े आते हैं और उसमें कनेक्टर भी ढूंढना पड़ता है, उसमें बहुत कुछ देखना पड़ता है। ठीक है। तो इस तरह का भी मैं तुम्हें तैयारी करवा दूंगा। और दूसरी की, अब मैं बोल रहा था, हाँ, मास्टर्स तक का तैयारी करवा दूंगा ताकि तुम्हारी मेंस भी कंप्लीट हो जाए। अब मेरी बात सुनना। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मेरे नाम से या फिर मेरे से रिलेटेड कोई भी पेड क्लास, बैच वगैरह कुछ भी नहीं है और मैं भविष्य में कभी ये सब लाऊंगा भी नहीं। ठीक है। मेरा जो भी कोर्स रहेगा वो काफ़ी फ्री, मतलब बिल्कुल फ्री रहेगा और इसी चैनल में सब कुछ अपलोड रहेगा। अब देखो, करना कैसे है उस चीज़ को भी समझ लो तो थोड़ा सा ज़्यादा आसान होगा। पहली बात कि जैसे तुम मान लो कि कोई पार्ट ऑफ स्पीच के एक चैप्टर पढ़े, फॉर एग्जाम्पल शुरू से स्टार्ट करते हैं। नाउन नाउन जैसे तुम मेरे से क्लास ले लिए, पढ़ लिए। ठीक है। नाउन के जितने सारे कॉन्सेप्ट, देखो नाउन के वैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। मतलब तुम समझ लो कि 50 से 60 तो उसके रूल्स हैं। ठीक है। तुम्हें 50-60 रूल करने हैं? आई थिंक नो। ठीक है। तुम्हें 50 साल रूल नहीं करने। तुम्हें कितने के रूल करने हैं? 10, 12, 15 जो है ना, ये एकदम सेलेक्टिव है नाउन के। ठीक है। इसी से सवाल बनते हैं। मतलब बैंकिंग के एग्जाम में इसी से सवाल बनते हैं। तो तुमको पढ़ना भी इसी से। तुमको 60 के 60 रूल नहीं, कौन से पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है। अब देखो, जैसे एपोस्ट्रोफिस एस जो आता है, उसके कितने तरीके से उसको बनाते हैं, कितने तरह से इसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये तुम्हारी बातें हो गई। फिर तुम्हारा जैसे कि मान लो कि आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है। इस तरह की बातें तुम्हें समझ में आनी चाहिए। जैसे नाउन है तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा, उससे पहले एडवर्ब आ सकता है। इस तरह से उसको सीरीज़ में कैसे अरेंज करते हैं वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो तुम्हें मतलब 12 से 15 चीज़ ऐसा है जो कि तुम्हें लगेगा कि हाँ, ये चीज़ तुम्हें आनी चाहिए। ठीक है। तो इसी तरह से करके जितने भी तुम्हारे पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी चैप्टर्स हैं, उसमें कुछ कुछ चुनिंदे चुनिंदे चीज़ हैं, जो चुनिंदा रूल्स हैं, जिसे तुम्हें घोल के पी जाना है। ठीक है। वो मैं तुम्हें बताऊंगा कौन कौन सा। अब सुनो, करना कैसे है। जैसे तुम मेरे प्लेलिस्ट में आए, तुम किस टीचर से पढ़े, आई डोंट नो। ठीक है। तुम जिससे भी पढ़े हो, सारे टीचर अच्छे हैं, बट मैं इतना कहूँगा कि जब तुम मेरे क्लास में आओ थोड़ा दिमाग खोल के आना। ठीक है। क्योंकि मैं वैसा ट्रेडिशनल टाइप का नहीं पढ़ाऊँगा, ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं। भाई उसको स्टोरी की तरह समझते जाना कि अच्छा ऐसा होता है। जैसे नाउन है, नाउन नाउन मतलब इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ का तुम नाम ले सकते हो। ठीक है। ब्रह्मांड में हम कह रहे हैं, जिस चीज़ को तुम नाम लेके पुकार सकते हो वो सब नाउन है। ठीक है। वो किताब में लिखा रहता है, थिंग्स, पीपुल और प्लेस आर कॉल्ड, ईटीसी आर कॉल्ड नाउन। ना भाई, इस दुनिया में जो भी, देखो हवा तुम देख नहीं सकते लेकिन वो भी नाउन है। ठीक है। अब उसमें अलग अलग बात हो जाती है कि एयर में अगर बहुत स्पेसिफिक हम नाइट्रोजन की बात करें तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाता है, और एयर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, क्योंकि उसको मतलब छू नहीं सकते, उसको फील कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टोरी याद करना तुम्हें, मतलब ऐसा रटने वटने वाली चीज़ें मेरे क्लास में नहीं होगी। ठीक है। तो अब कैसे करना है, तो मेरा 2 प्लेलिस्ट बना रहेगा। पहला प्लेलिस्ट बना रहेगा पार्ट ऑफ स्पीच का। ठीक है। अब जैसे मान लो कि पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन तुमने पढ़ लिया मेरे से। ठीक है। पूरा लेक्चर पढ़ लिया, 1 डेढ़ घंटे का, जो भी टाइम लगे, वॉट एवर, मेरे को समझाने में जो भी टाइम लगेगा उसको स्टोरी की तरह याद कर लेना। तो 1 घंटे में जो भी तुम याद करोगे
समझोगे मेरे से, उसको थोड़ा-सा मनन करना, आँख बंद करके थोड़ा-सा सोचना कि सर ने क्या-क्या पढ़ाया, ऐसा पढ़ाया, ऐसा, अच्छा इसमें ऐसा होता है, ठीक है? इतना कर लिया, देन आफ्टर तुम ऐसा नहीं करना कि नाउन पढ़े, उसके बाद चले गए प्रोनाउन में, उसके बाद कहीं और चले गए, नहीं, नहीं, तुम क्या करना उसके बाद तुम सीधा-सीधी दूसरे प्लेलिस्ट पे आ जाना। उसमें क्या है पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी आज तक के आईबीपीएस, पीओ, एसबीआई पीओ या फिर जितने भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो भी सवाल हैं, वो तो उसमें रहेंगे ही रहेंगे, साथ में प्लस में हम बता रहे हैं तुम्हें, उसमें मतलब कि तुम्हें एक्स्ट्रा ऐसे सवाल मिलेंगे ना, अच्छे-अच्छे सवाल जो तुमको दिमाग खोलने में तुम्हारा हेल्प करेगा, ठीक है? और लेवल कैसा? बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल। मैं ना तो एक स्टेप ऊपर पढ़ाऊँगा, ना तो एक स्टेप, जो एग्ज़ाम में आता है वही पढ़ाऊँगा, सिंपल बात है। कुछ लोग होते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो एक स्टेप आगे पढ़ाते, एडवांस पढ़ाते ताकि तुम्हें और समझ में आए। नहीं बाबा, तुम उतना ही पढ़ो जितना तुम्हारे उसमें आता है। और कुछ लोग बिल्कुल बेसिक पढ़ाते हैं, बिल्कुल नीचे पढ़ाते हैं, तो उसके क्लर्क वगैरह का एग्ज़ाम अच्छे से निकलता है, बट पीओ बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। नाउ तो क्या करना है कि पहले प्लेलिस्ट से नाउन पढ़ लिए, देन आफ्टर उसमें हम क्या करें, 1 मिनट, सॉरी वो पीछे से नॉइज़ आ रहा था। मैं अभी ना वो एक्चुअली तुम सोचना नहीं कि मैं जंगल में बैठा हूँ, तुम्हें बैकग्राउंड लग रहा हो, ये मैं बहुत खूबसूरत सा पार्क में बैठा हूँ, है ना? तो ये पार्क जो है वो अभी सुबह का टाइम है, सुबह 6:30 के समथिंग बज रहा है, तो मैं यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा-सा आवाज़ वगैरह का भी प्रॉब्लम होगा और बहुत देख रहे हो पंछियाँ भी बहुत अच्छे से आवाज़ कर रही हैं। खैर मेरा ये बात है कि प्लेलिस्ट जैसे तुम पढ़ लिए वो वाला जैसे कि नाउन का प्लेलिस्ट पढ़ लिए, तो उसके बाद सीधे-सीधे प्लेलिस्ट पे आ जाना जहाँ पर 1000 नाउन के सवाल, वो 1000 नाउन के सवाल, तो 1000 सवाल तुम अगर किसी एक चैप्टर के बना लेते हो ना, तो एरर डिटेक्शन में या फिर किसी भी चीज़ में, ये जैसे कॉलम वगैरह का बनाना है, तो तुम्हें पता है कि अच्छा ऐसा तरीका होता है, इसको मैच करने में पीछे का ये देखते हैं, आगे का मिला के ऐसे करके देखते हैं। तो हम वही कह रहे हैं, तो कि तुम्हें ना 1000 सवाल बनाने के बाद ना तुमको कहीं डाउट नहीं रहेगा, ना तो तुम्हें वो डाउट रहेगा कि जैसे कि डाउट रहेगा कि मतलब सवाल को कैसे बनाते हैं, एरर डिटेक्शन क्या, मतलब बहुत कुछ में, मतलब तुमको अगर तुम इस चीज़ को पूरे अच्छे तरह से शिद्दत से कर लिया ना 1000 सवाल को, तो तुम समझ लो कि तुमको ये फिल इन द ब्लैंक्स में काम आ जाएगा, कॉलम वाले में काम आ जाएगा, और तुम्हें वर्ड स्वैप में भी काम आएगा, तुम्हें एरर डिटेक्शन में तो आएगा ही आएगा, ठीक है? मतलब बहुत चीज़ में। और तुमको मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी एक चैप्टर पढ़ो ना, तो उसके कम से कम मैं तो कहता हूँ कि भैया बच्चों को लगभग 200-300 सवाल उस चैप्टर के लगा लेने चाहिए, है ना? ताकि वो कमांड अपने हाथ में आ जाए कि भाई पढ़ा क्या और होता कैसे है। तो 200 सवाल, मैं यहाँ पर तुम्हें 1000 सवाल करा रहा हूँ। अब तुम कहोगे भैया अब उसमें बताओ, तो मान लो कि 15 तो उसके रूल हो गए। अच्छा, रूल के अंदर भी बहुत सारा वो बातें हो जाती कि आगे लगा पीछे लगा ऐसा करके, तो इस तरह से घुरा फिरा के कितने कितने सवाल हो सकते हैं? तो मैं कहूँगा उसमें भैया बहुत होंगे तो 40-50 सवाल हो सकते हैं। तो तुम कहोगे भैया तो फिर 1000 सवाल क्यों करा रहे हो? मैं 1000 सवाल इसलिए करवा रहा हूँ, जैसे मान लो कि 50 सवाल है, अब जैसे मान लो एपॉस्ट्रोफी सी की बात कर रहा हूँ, वो अगर सवाल मान लो तुम्हें 2 नंबर पे है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 पे है, तो वो फिर 38 नंबर पे मिलेगा, फिर वो 99 नंबर पे मिलेगा, फिर वो वो 136-35 ऐसे पे मिलेगा। सॉरी। तो उसमें क्या होगा, तुम्हें नंबर ऑफ़ टाइम्स जब रिवीजन होगा ना, तो ब्रेन खुलेगा कि अच्छा ये ऐसे था, हाँ पीछे पढ़े थे ऐसा था, ओहो ऐसे था, हाँ हाँ अरे इससे पहले तो पढ़े थे, अरे यार फिर पकड़ नहीं पाए। पकड़ते पकड़ते 1000 सवाल जब बना लोगे ना, तो हाथ में पकड़ में आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है? तो ये बात रही। तो मेरा मेन कहने का क्या मतलब है कि मैं अगर एक पार्ट ऑफ स्पीच का अगर क्लास बना रहा हूँ, ठीक है? उस क्लास को तुम्हें देखना है और सेम उसी के बाद उसके पार्ट ऑफ स्पीच के एक्सरसाइज में चले जाना, जहाँ पर 1000 सवाल हो, और उसको देखना। उससे पहले प्रोनाउन या अदर कोई चैप्टर हाथ मत लगाना, पहले उससे उसको क्लियर कर लो, ठीक है? हाँ, कोई चैप्टर होता है ना जो मिक्स होता है, जैसे मान लो कि नाउन के साथ आर्टिकल हो गया, नाउन के साथ एडजेक्टिव हो गया, ये कुछ कॉम्बिनेशन होता है। तो मैं जब सवाल बताऊंगा ना, तो थोड़ा उसमें उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हाईलाइट कर दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा दूंगा। और जो तुम फिर जब एडजेक्टिव पढ़ोगे, आर्टिकल पढ़ोगे, तो तुम्हें तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है? अब देखो क्या बात है, तो मैंने सारी तुम्हें बता दी कि भाई ये सब है। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, भाई मेरे कोई भी पेड बैच नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। जो भी टीचर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनके पेड बैच होंगे। मेरे नाम से, मेरे इस पे कोई भी पेड बैच नहीं। मेरा कोई टेलीग्राम नहीं है, मेरा कोई व्हाट्सअप नहीं है, मैं कोई भी लिंक नहीं दूंगा, ठीक है? क्योंकि देखो, एक तो मैं टेलीग्राम और इंस्टा ये सब तो यूज़ नहीं करता, एक व्हाट्सअप यूज़ करता हूँ, वो जनरल उसके लिए। तो इसीलिए है कि कोई वो नहीं है। जितना मैं पढ़ाऊँगा ना तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है? इस बात का मैं गारंटी लेता हूँ। कुछ विश्वास तुम मेरे पे करके देखो, है ना? इतने टीचर से तुम पढ़े हो, तो एक बार मेरे से ट्राई कर लो कि भाई, जब तुम्हें मैं कह रहा हूँ, तुम मेरे से एक लेक्चर पढ़ लोगे ना, एक सेशन कर लोगे ना, तुम्हें बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी बच्चे परेशान हो जाते हैं कि भैया कैसे उस चीज़ को कंप्लीट करें। तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि बिल्कुल मास्टर्स लेवल तक का कंप्लीट हो जाएगा, तुम मेंस के लिए तैयार हो जाओगे, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि मेंस का जो सवाल है ना, उसके लिए मुझे टाइम लगेगा। अगर तुम कहोगे तो मैं मेंस के लिए भी सवाल बनाऊंगा, क्योंकि मेंस का सवाल जो है वो मैं कहीं से उठा नहीं सकता, जैसे टेक्स्ट बुक या ऑली बोर्ड, ये सब जगह से मैं उठा नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर फिर कॉपीराइट का इशू आ जाता है। तो
मुझे वो पर्टिकुलर अपने से वो एक-एक सवाल को देख के बनाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। मतलब जैसे मान लो न्यूज़पेपर उठाएँ, उसमें से कुछ पैराग्राफ काटे, फिर वहाँ से कुछ खुद से उसमें गड़बड़ किए, फिर ऐसे इस तरह से, समझ रहे हो? तो वो मेंस का सवाल बनाने में मुझे वक़्त लगेगा 1 हफ़्ते का। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर तुम कहोगे तो मैं हफ़्ते में 1 दिन मेंस का भी क्लास डाल दूँगा। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि प्री तो पढ़ो, साथ में मेंस भी लेके साथ में चलो, ठीक है? तो इस तरह की बातें रहीं। अब जैसा होगा देखते हैं, और शुरू करते हैं कल से क्लासेस आपकी। और फिर से ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर, और अच्छे से पेपर देना, और कभी घबराना नहीं, ज़िंदगी में कभी घबराने का नहीं, ठीक है? हर चीज़ टाइम पे, सही टाइम पे हो ही जाता है, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।